रात का समय था। घने काले बादल आसमान में तैर रहे थे और हवेली की विशाल खिड़कियों से अजीब सी चमक झलक रही। बिजली की रोशनी पुराने झूमरों और टूटे फर्श पर पड़ते ही उनका प्रतिबिंब चमक रहा था। बारिश की बूंदें जैसे हवेली के पुराने गहनों पर संगीत की तरह गिर रही थी। माया, एक प्रसिद्ध आर्टिस्ट, अपने काम के लिए इस रहस्यमय हवेली में आई थी। शहर के लोग उसकी कला के दीवाने थे, लेकिन माया को सबसे ज्यादा आकर्षित करता था रहस्य और अतीत की कहानियां सा। हवेली का दरवाजा खोला और जैसे ही उसने कदम रखा, उसे अजीब ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। हवेली के अंदर कदम रखते ही उसने महसूस किया कि समय यहां जैसे थम गया हो। धूल से ढकी दीवारें, फर्श पर टूटी फर्नीचर की झील और छत पर लटकते पुराने झूमर, सब कुछ किसी दूसरी दुनिया की कहानी कह रहे थे। तभी अचानक एक बूढ़ी महिला प्रकट हुई। दादी, जिसकी आंखों में अनुभव और मुस्कान थी, बोली, आपको स्वागत है माया, लेकिन याद रखो यहाँ हर चित्र की अपनी कहानी है। कुछ कहानियाँ कहानी? तुम्हें देख रही ये हवेली होंगी। सच में जीवित है क्या? दादी ने मुस्कुराया, लेकिन जवाब नहीं दिया। माया ने महसूस किया कि ये हवेली सिर्फ पत्थर और लकड़ी का ढांचा नहीं, बल्कि इतिहास, रहस्य और आत्माओं का जाल है। वे हवेली के बड़े कमरे में गई और देखा कि कोने में एक पुराना मटका रखा है। मटका अजीब लिपि और निशानों से भरा था। माया ने महसूस किया कि मटका सिर्फ मटका नहीं, बल्कि समय का दर्पण था। जैसे ही उसने उसे खोलना शुरू किया, वह खुद उस अतीत की दुनिया में पहुंच गई। वहां उसने देखा कि राजकुमार और उसकी पत्नी किसी रहस्यमय खतरे में थे। माया ने एक पुरानी डायरी पाई। डायरी में लिखा था, जो सच को देखेगा वही अतीत को बदल पाएगा। माया को समझ नहीं आया कि किस सच की बात हो रही थी। तभी हवेली में चित्रों की आंखें हिलने लगीं और दीवारों पर अजीब साए घूमने लगे। जैसे ही माया मटके में खोजती गई, उसे डायरी के पन्ने, एक खोई हुई अंगूठी और एक नक्शा मिले। हर संकेत के साथ हवेली के कमरे बदल रहे थे। कभी फर्श टूटता, कभी दीवारें अजीब ढंग से हिलती। माया को महसूस हुआ कि वह समय में पीछे जा रही थी। रात गहराती गई और हवेली में तेज हवाएं चलनेगा गिग्गेज हरेरज हवाएं चलने लगीं। अचानक एक छायादार आकृति ने उसका रास्ता रोक लिया। तुम यहाँ क्यों आई हो? यह राज्य तुम्हारे बस की बात नहीं। तुम यहाँ से लौट जाओ, यही तुम्हारे लिए सही है। मैं सच जानकर ही रहूंगी और यह हवेली मुक्त होगी। माया ने देखा कि राजकुमार की अंगूठी ही हवेली का असली रहस्य थी। जो भी इसे पहनेगा, वह हवेली की आत्माओं को मुक्त कर सकता था। माया ने अंगूठी पहनते ही महसूस किया कि हवेली की आत्माएं शांति से उसके चारों ओर घूम रही थी। अगली सुबह सूरज की किरणें हवेली में आईं। मैं इसे कला संग्रहालय में बदल दूंगी ताकि सभी लोग इस कहानी को सच देख हमेशा सकें। सामने आता है, बस उसे देखने की हिम्मत चाहिए। और तुम वो हिम्मती लड़की हो जो सच सामने लाई हो। माया धीरे धीरे हवेली को साफ करने लगी। पुराने चित्र व्यवस्थित हुए। कमरे में जीवन का रंग भर गया। चित्र अब सिर्फ रंग नहीं, बल्कि हवेली की पुरानी आत्माओं की कहानियां बोल रहे थे। लेकिन एक रात हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। चित्र अचानक हिलने लगे। दीवारों पर रहस्यमय छायाएं घूमने लगीं। माया ने महसूस किया कि हवेली में और भी रहस्य छिपा है। पुराने नक्शे के अनुसार हवेली के तहखाने में एक छिपा हुआ कक्ष था, जिसे केवल अंगूठी पहनने वाला ही खोल सकता था। माया ने तहखाने का दरवाजा खोला। अंदर एक अजीब सा कमरा था, जिसमें चारों ओर धूल और मकड़ी के जाले थे, लेकिन बीच में एक पुराना सिंहासन रखा हुआ था। सिंहासन के पीछे दीवार पर नक्काशी की हुई थी, जैसे कोई संदेश।
सच का सामना करना कभी आसान नहीं होता, लेकिन माया ने अपनी हिम्मत और कला की ताकत से यह सब देखा। सिंहासन के पीछे एक पुराना रत्न छिपा हुआ था, जो हवेली की आत्माओं के लिए शक्ति का स्रोत था। लेकिन जैसे ही वह रत्न उठाती है, एक और छाया प्रकट होती है। हवेली का असली संरक्षक, जो पहले राजकुमार के वफादार सेनानी की आत्मा थी, उसने माया से कहा, तुमने साहस दिखाया, लेकिन अब तुम्हें अंतिम परीक्षा से गुजरना होगा। हवेली का रहस्य केवल उन लोगों को मिलता है जो कला और सत्य दोनों को समझते हैं। मैं डर नहीं सकती। मुझे यहाँ के असली रहस्य पता करने ही होंगे। तभी हवेली में नए पात्र प्रकट हुए। रहस्यमय लड़का अर्जुन, जो भविष्य की झलक दिखाता था। छायादार महिला काव्या, जो अतीत को बदल सकती थी। बुद्धिमान बुढ़िया लक्ष्मी, जो हर संकेत को पढ़ सकती थी। हवेली का पालतू भूत सफेद कुत्ता, जो सही और गलत को बताता था। गुप्त लेखक वेद, जिसने हवेली का हर रहस्य लिखा था। अजीब घटना हुई। रात में हवेली के कमरे खुद ब खुद बदलने लगे। चित्रों ने राजकुमार और उसकी पत्नी की कहानी के नए मोड़ दिखाए। माया ने देखा कि हवेली में और भी छिपे हुए कमरे और सुरंगें हैं। अंत में माया ने सभी रहस्यों को उजागर करके उस हवेली की असली सच्चाई सबके सामने रखी, जो दुनिया से छुपाई गई थी। वह थी कि राजकुमार और उनकी पत्नी किसी तांत्रिक की साजिश का शिकार हो गए थे, और बाकी सभी उनके नजदीकी भी। और इसी कारण ये सारी आत्माएं अपनी मुक्ति का इंतजार कर रही हैं। हवेली अब डरावनी नहीं, बल्कि रहस्यमय और प्रेरणादायक बन गई थी। माया ने इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लिया और हर दिन पुराने रहस्यों को कला में बदलती रही। हवेली ने अतीत का बोझ छोड़ा, अपनी आत्माओं को शांति दी, और माया ने उसे नया जीवन दिया। रहस्य, कला और सच्चाई से भरा हुआ।